नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कांग्रेस बिना कर्ज लिए बहाल करेगी ओल्ड पेंशन स्कीम, आउटसोर्स बनेंगे नियमित कर्मचारी। बागवानों की गंभीर चेतावनी, 5 को होकर रहेगा विधानसभा घेराव। हिमाचल कांग्रेस में अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान की रणनीति पर होगा गहन मंथन। एचपीयू में शुरू हुई पीजी कक्षाओं की काउंसलिंग, 1 महीने तक चलेगी प्रक्रिया। राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्ड के लिए 10 तक मांगे गए आवेदन। बजट नहीं आने से ठंडा पड़ गया मिड डे मील योजना का चूल्हा, सैकड़ों वर्कर्स परेशान। अब चोरी नहीं होंगे पीएचडी के शोध कार्य, यूजीसी इंस्टॉल करेगा विशेष सॉफ्टवेयर। सत्ता में आते ही कांग्रेस बिना कर्ज लिए ओल्ड पेंशन बहाल करेगी। कांग्रेस आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करेगी और इन्हें वेतन अदायगी जिन एजेंसियों के माध्यम से हो रही है उनकी धनराशि को ओल्ड पेंशन में फंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यह दावा कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने किया है। देखें और क्या कहा है कांग्रेस नेता ने। सत्ता में आते ही कांग्रेस बिना कर्ज लिए ओल्ड पेंशन बहाल करेगी। कांग्रेस आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करेगी और इन्हें वेतन अदायगी जिन एजेंसियों के माध्यम से हो रही है उनकी धनराशि को ओल्ड पेंशन में फंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यह दावा कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने किया है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बोर्ड ढकने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चुनावी वर्ष में प्रदेश को बेतहाशा कर्ज में डुबोना चाहती है। सरकार ने प्रदेश में कर्ज के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डबल इंजन का दावा करने वाली भाजपा सरकार के दोनों इंजन पूरी तरह फेल हो गए हैं। पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार शासनकाल के समय प्रदेश पर 35,000 करोड़ का कर्ज था, जो अब बढ़कर 70,000 से ऊपर हो गया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने कर्ज प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावों के समय प्रदेश को कर्ज मुक्त करने की बात कही थी, पर प्रदेश पूरी तरह कर्ज में डूब गया है। आज की तारीख में 71,000 करोड़ से ज्यादा कर्जे हो गए, कुछ और भी लेंगे ये अब कर्जे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर देखा जाए तो ये थोड़े शब्दों में मैं कहूँगा 2017 बनाम 2022 ये ऐसी परिस्थिति है जिसने प्रदेश को कर्जों के नीचे डुबोया। और जब चुनावों में लोगों के पास गए थे तो उसमें कहा था कि केंद्र सरकार हमारी है, इसलिए ये डबल इंजन की सरकार जो है ये सोर्सेज को भी मोबिलाइज करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रदेश को पैसा आएगा। लेकिन आज सोचने की बात है कि जिस पार्टी ने कहा कि हम प्रदेश को कर्ज मुक्त करेंगे, कर्जों के ऊपर प्रदेश नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेंगे, ये बात कहाँ तक सच है। अब आपको और कर्जे लेने पड़ रहे हैं। 5 सालों में आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दुगने के बराबर आप चलेंगे। बागवानी संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वह 5 अगस्त को सचिवालय का घेराव करेगा। बागवानों की सिर्फ 5 मांगे नहीं, सरकार पूरी 20 मांगे माने तब जाकर कहीं बागवानों का आंदोलन थमेगा। बागवानों ने ये भी साफ किया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो विधानसभा चुनावों में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जानिए क्यों गुस्से में हैं बागवान। बागवानी संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वह 5 अगस्त को सचिवालय का घेराव करेगा। बागवानों की सिर्फ 5 मांगे नहीं, सरकार पूरी 20 मांगे माने तब जाकर कहीं बागवानों का आंदोलन थमेगा। बागवानों ने ये भी साफ किया है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो विधानसभा चुनावों में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मंगलवार को शिमला में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान संयुक्त मंच के संयोजक हरीश चौहान ने यह ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि जो पार्टी उनकी मांगों को मानेगी, आने वाले विधानसभा चुनावों में बागवान उसी का समर्थन करेंगे। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि बागवानों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी में बागवानों को शामिल करने की बात भी कही गई थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसके बारे बागवानों से कोई चर्चा नहीं की गई है। सरकार ने जीएसटी छूट में 6% छूट देने के लिए जो व्यवस्था की है, यह व्यवस्था बहुत जटिल है। 400 रुपए माफ करवाने के चक्कर में बागवानों को 4,000 का खर्च उठाना पड़ेगा।
हिमाचल में कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नक्शे कदम पर है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की जीत और पंजाब में हार की वजहों पर दिल्ली में मंथन के बाद अब शिमला में बड़ी बैठक होगी। हिमाचल कांग्रेस का पूरा कुनबा इस दौरान शिमला में रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार कांग्रेस कमेटी की बैठक लेने हिमाचल आ रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नक्शे कदम पर है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की जीत और पंजाब में हार की वजहों पर दिल्ली में मंथन के बाद अब शिमला में बड़ी बैठक होगी। हिमाचल कांग्रेस का पूरा कुनबा इस दौरान शिमला में रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार कांग्रेस कमेटी की बैठक लेने हिमाचल आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक को सबसे खास माना जा रहा है। बघेल 7 अगस्त को शिमला में होंगे और उनकी इस बैठक के संबंध में तमाम पदाधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। भूपेश बघेल के साथ ही राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश में पार्टी के पर्यवेक्षक सचिन पायलट भी मौजूद रहेंगे। इससे पूर्व हिमाचल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में मंथन बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई थी। अब शिमला में आगामी विधानसभा चुनाव और इसकी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के विभिन्न डिग्री कोर्सों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। मंगलवार को शुरू हुई पोस्ट ग्रेजुएट की काउंसलिंग आगामी 1 महीने तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के विभिन्न डिग्री कोर्सों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। मंगलवार को शुरू हुई पोस्ट ग्रेजुएट की काउंसलिंग आगामी 1 महीने तक चलती रहेगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुबह शाम के सत्र में काउंसलिंग करवाई जा रही है। सितंबर महीने से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए आगामी शैक्षणिक शेड्यूल भी बना दिया गया है। विश्वविद्यालय में जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स के विज्ञान संकाय के कोर्स के लिए काउंसलिंग हो रही है। एचपीयू के डीन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने कहा कि तय डेट के हिसाब से विभागों में पीजी की काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सोमवार से ही पीजी कोर्स की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह तय शेड्यूल के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। शिक्षा क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे शिक्षकों से राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह आवेदन 10 अगस्त तक मिल जाने चाहिए। शिक्षा निदेशालय ने ये आवेदन मांगे हैं। देखिए क्या रहेगी पूरी प्रोसेस। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 10 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। उप शिक्षा निदेशकों से इसकी छंटनी कर चयनित नामों को निदेशालय भेजा जाएगा। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी, जो सभी नामांकनों पर दोबारा से चर्चा कर नाम फाइनल कर अंतिम मंजूरी के लिए सचिव को भेजेगी। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी राज्य स्तरीय अवार्डों को फाइनल करेगी। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड के लिए भी 3 शिक्षकों के नामों का पैनल तैयार कर केंद्र को भेजा गया है। भारत सरकार की तरफ से गठित की गई चयन समिति इसमें से पुरस्कार के लिए शिक्षकों का नाम फाइनल करेगी। पैनल में 2 या फिर तीनों का ही चयन भी हो सकता है। विभाग अभी नामों का खुलासा नहीं कर रहा है। विभाग का कहना है कि केंद्र जब अप्रूव करेगा उसके बाद ही नाम को सार्वजनिक किया जाएगा। राष्ट्रीय अवार्ड के लिए विभाग ने प्रदेश के सभी शिक्षकों से आवेदन मांगे थे। विभाग के पास 45 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3 नामों को फाइनल किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की मनमानी के चलते अब मिड डे मील योजना की सांसें फूलने लगी हैं। स्कूलों को समय पर बजट नहीं मिलने से प्रदेश भर के स्कूलों में कार्यरत 1122 वर्कर्स मानदेय नहीं मिलने से रोजी रोटी के लिए परेशान होने लगे हैं। मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों को अप्रैल माह से बजट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में बच्चों के लिए राशन का वितरण भी नहीं हो पा रहा है। स्कूलों में सेवाएं दे रहे करीब 1122 मिड डे मील वर्करों की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। इस योजना पर केंद्र और प्रदेश सरकार 90:10% के अनुपात में बजट खर्च करती है। वहीं मानदेय लटकने के पीछे स्कूलों के प्रभारी पीछे से बजट न आने का तर्क दे रहे हैं। पूर्व में मिड डे मील वर्करों को प्रतिमाह 2500 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे अप्रैल 2022 में 3500 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा प्रदेश सरकार ने की है। लेकिन अभी तक किसी भी वर्कर को मानदेय नहीं मिला। मिड डे मील के बिलों का भुगतान अधिकांश क्षेत्रों में शिक्षक अपनी जेब से कर रहे हैं और बजट कब मिलेगा इसका कोई अनुमान नहीं है।
राशन और गैस के बिल के भुगतान की प्रक्रिया अधर में लटकी है। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। शोध कार्य में लगाया गया समय तब मिट्टी में मिल जाता है जब उसे कोई चुरा लेता है, मगर अब शायद ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अब ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा जिससे इस समस्या से शायद हमेशा के लिए निजात मिल जाए। यह सॉफ्टवेयर यूजीसी ने तैयार किया है, जिसे सभी यूनिवर्सिटी में इंस्टॉल किया जाएगा। एचपीयू सहित प्रदेश की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी में अब पीएचडी और रिसर्च वर्क करने वालों के शोध ना तो चोरी होंगे और ना ही उन्हें कोई कट पेस्ट कर सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी शिक्षण संस्थानों को नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि इससे कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं हो पाएगा। प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर शोध की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। इस सॉफ्टवेयर के आने के बाद विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध की गुणवत्ता भी सुधरी है। अब शोधार्थी कट एंड पेस्ट करके रिसर्च करने से बच रहे हैं। बाहरी राज्यों ने तो इसे लागू भी कर दिया है। विश्वविद्यालयों में होने वाले शोध में एक बड़ी समस्या उसकी गुणवत्ता को लेकर रहती है। साथ ही बहुत से शोधार्थी केवल अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी करने के लिए किसी भी पीएचडी की कॉपी कर लेते हैं। इसे रोकने के लिए यूजीसी ने एंटी प्लेगरिज्म को सभी विश्वविद्यालयों में लगाने के लिए कहा है, जिसके बाद विश्वविद्यालयों ने इसे अपनी लाइब्रेरी में लगाना शुरू कर दिया है। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डांस हिमाचल डांस सीजन 8 brought you by अर्न यूनिवर्सिटी। Grand finale on 6 August 2022 at Government Degree College धर्मशाला ऑडिटोरियम। ग्रैंड फिनाले की जज होंगी मानसी पठारे, सीनियर ट्रेनर फ्रॉम टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पाए मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर, साथ ही स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम अर्नी यूनिवर्सिटी। सोलो विनर को मिलेगी टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। मास्टर क्लास वर्कशॉप, उभरते हुए डांसर्स के लिए एक सुनहरा मौका। टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सीनियर ट्रेनर मानसी पठारे के साथ भाग ले मास्टर क्लास में और जीते नगद इनाम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। बंगाणा में 7 मौतों के बाद भी सबक नहीं, फिर नहाने गोविंद सागर में उतरे युवक। बुंतर के युवक ने कॉर्डिसेप्स मिलेटियर्स मशरूम किया तैयार, घर में लैब स्थापित कर पाई सफलता। चक्की खड्ड ने हिलाया रेलवे पुल, बाढ़ आने से पिलरों की सेफ्टी वॉल वही, विभाग ने किया अनसेफ घोषित। ज्वालामुखी देहरा में 2 युवतियों से दुष्कर्म, आरोपियों की छानबीन में जुटी पुलिस। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।